अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कोकोनट करी मीट बॉल्स विद स्पेगेटी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन मीट बॉल्स बनाने के लिए ये मैंने एक पाव चिकन का कीमा लिया है। उसमें ये 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और ये आधा टीस्पून सब मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और ये आधी प्याज चॉप्ड। अब ये मसाले शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे ये मैरिनेट होंगे। इसको फिर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने चॉप कर ली थी हरी मिर्च, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे कोफ्तों की तरह। अब ये सारे मैंने बना लिए। अब पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है फ्राइंग पैन में। अब ये इसको सौते कर लेंगे बॉल्स को। इसमें तकरीबन 5 मिनट तक ये फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, बिल्कुल मैंने दरमियानी आंच की है। इसको पलटते रहेंगे या फिर ऐसे आप फ्राइंग पैन को घुमा भी सकते हैं। अब ये देखिए ये सेमी कुक हो चुके हैं, पूरी तरह नहीं हुए कुक। इसको ग्रेवी में भी पका लेना है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब सेम उसी ऑयल में ये एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। अब इसको प्याज को सौते कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मैंने सौते कर लिया है। अब ये देखें 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, इसको चॉप करके ये मैंने डाले हैं। अब इसको भी इसके साथ ही सौते कर लेंगे अच्छी तरह। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है ताकि ये तला हुआ लगे। ये देखें। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, क्योंकि मैंने कोफ्तों में भी मसाले डाले हैं इसलिए आधे उसमें डालें, आधे इसमें। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये 2 पिंच जितनी मैंने हल्दी डाली है। अब इसको मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये 2 टेबल स्पून जितनी टोमेटो प्यूरी। इसको मैंने 2 टमाटर को पका लिया था। इसको टमाटर का पानी सुखा के प्यूरी बना लेना है। अगर चाहें तो आप बाज़ार की भी प्यूरी शामिल कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह सौते कर लेंगे। अब ये टमाटर भी इसमें अच्छी तरह पक चुके हैं, मसाला अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब इसमें ये मीट बॉल्स डालेंगे। अब ये मीट बॉल्स डालेंगे इसमें, जो मैंने अभी सौते करके रखे थे। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ताकि इस पर मसाला अच्छी तरह लग जाए। अब 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। अब इसको पका लेना है पानी तक, जब तक पक जाए। अब इसमें ये देखिए 1 कप मैंने फुल क्रीम ये कोकोनट मिल्क लिया है। अब इसको सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह पका लेंगे 5 मिनट तक ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। अब मैंने इसको ढक के पकाने रखा है 5 मिनट तक। ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसको थोड़े से पानी में हल कर लिया है।
अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये कॉर्नफ्लोर पक जाए, 2-3 मिनट तक, और ये इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए। इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बचे। अब ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसकी स्पैगेटी बॉईल कर लेती हूँ, इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। ये देखिए अब पक चुकी है। अब ये देखिए ये 1 लीटर मैंने पानी बॉईल करने रखा था, इसमें ये 200 ग्राम स्पैगेटी डालेंगे और ये 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे करेंगे ताकि ये टूटे नहीं और इसमें ये पानी में डूब जाए। अब ये देखिए ये पकाने के लिए 7 मिनट तक मैंने रखी थी, इसको 7 मिनट तक पकाने रखेंगे। ये पक चुके हैं। अब मैंने इनको ड्रेन आउट कर लिया है और इसके ऊपर ये मीट बॉल्स जो बनाए थे ग्रेवी, ये इसके ऊपर सर्व करेंगे। आप चाहें तो एक साथ मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं या फिर अलग से ऐसे सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।